SK79 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आप सबके बीच हम बहुत दिन बाद आए हैं और आप सबके बीच शिक्षा मित्र संबंधित सूचना को हम शेयर करेंगे। अपने इस चैनल पर आप सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक समान काम समान कार्य को करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा मित्र और अनुदेशक समान कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है पारिश्रमिक यानी कि उनको जो है वेतन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा मित्र लगातार अपने संघर्ष के बल पर सरकार तक अपनी मांग को रखते आए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षा मित्र और अनुदेशक लगातार समायोजन रद्द होने के बाद अपनी मांगों को बीजेपी सरकार माननीय योगी जी की सरकार में अपनी मांग को उठाते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्ष बीजेपी सरकार रही, लेकिन शिक्षा मित्रों की एक न सुनी। उन्होंने किस तरह 2017 से 2025 तक के दिनों को काटा है, वह शिक्षा मित्र भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में शिक्षा मित्रों ने खून के आंसू ही नहीं बल्कि वो सब परेशानियों को झेला है जो एक गरीबी में झेलना पड़ता है। अब शिक्षा मित्रों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि सुबह विद्यालय पहुंच जाता है, जब विद्यालय से वापस आता है तो उसके बाद कोई अन्य काम करने का समय ही नहीं बचता, तो वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता था और 10,000 रुपए मिलता था, उससे परिवार चलाना मुश्किल था। इसी के तहत तमाम प्रकार के घर के अंदर डिमांडें होती हैं, बच्चों की दवाइयां होती हैं, बच्चों की किताबें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों की दवाई होती है, माता पिता की दवाई होती है, छोटी सी छत की मांग होती है। बात यही नहीं रुकती, बात यहां तक जाती है कि आप मास्टर हो, आपको तो खूब तनख्वाह सरकार देती है। ये समाज का दंश था। समाज का यह दंश शिक्षा मित्रों को पता है किस उस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जो शिक्षा मित्र पढ़े लिखे थे, सब कुछ योग्य थे, टेट पास, बीटीसी पास, लेकिन ऐसे शिक्षा मित्र थे जो अपनी शान एक अध्यापक की रखते थे, लेकिन वेतन एक चपरासी से भी गया बीता था। शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए मिलते थे। परिवार कैसे चलता था ये शिक्षा मित्र ही जानते हैं। उनके पिताजी बीमार होते थे तो शिक्षा मित्र ये नहीं सोचते, पास ये सोचते थे कि कैसे उनका इलाज हो। 2026 में शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैशलेस सुविधा का शुभारंभ कर दिया। मानदेय को अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के 8-8 हजार रुपए बढ़ा दिए। शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मिलता है, अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलता है। उसके लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ। शिक्षा मित्र लगातार 9 वर्ष तक संघर्ष करता रहा। अगर शुरुआत से अगर प्रति वर्ष 1,000 रुपए बढ़ाया गया होता तो शिक्षा नहीं होती, क्योंकि 2017 से 2018-26 तक शिक्षा मित्रों के साल प्रति साल पैसे अगर 1,000 करके बढ़ते तो साल दर साल से कितने पैसे मिलते, तो आज ये दशा नहीं होती। इसी बीच शिक्षा मित्र निराश और हताश होकर एक पारिवारिक कलह, क्योंकि आर्थिक स्थिति जिस व्यक्ति की मजबूत नहीं होती है ना, वह आर्थिक कलह से जूझते हुए आत्महत्या भी कर लेते हैं। कोई गंभीर बीमारी से शिक्षा मित्र मर गए। कई शिक्षा मित्र जो है ब्रेन हेमरेज से खत्म हो गए। कई शिक्षा मित्रों को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे 12
से 13,000 शिक्षा मित्रों ने इन 9 वर्षों में जान को गंवा दिया। अब जिनको 10,000 मिलता था किसी तरह वो समय काटते रहे। अब वो शिक्षा मित्र जो कोई ट्रेन के आगे कूद गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, उसके घर तो ये 10,000 आना भी बंद हो गया, क्योंकि सरकारी योजना ही नहीं थी। जो कोई मरेगा तो उसका परिवार अनाथ हो गया, उसके पास कोई सुविधा नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, योगी जी आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, आप चाहो तो मृतक शिक्षा मित्रों की सूची मांग लीजिए, उनके परिवार में एक छोटी सी नौकरी, एक चपरासी की नौकरी दे दीजिए, जिससे उनके परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो सके। आपने मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, योगी सरकार के समस्त प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव और परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सचिव में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आपने ही ट्रेनिंग कराई है। आज इस स्नातक बीटीसी शिक्षा मित्र हैं और आज शिक्षा मित्र लगभग 60,000 से अधिक शिक्षा मित्र टेट पास हैं। और टेट पास की बात करने जाओ तो हाईकोर्ट का वो आदेश याद आ जाता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन आदेश आए, जिसके याची शिक्षा मित्र बनकर गए और जग्गो देवी बनाम उत्तर प्रदेश अन्य के लिए शिक्षा मित्रों को संविदा संवर्ग में नौकरी करने से उनको नियमित करने का आदेश हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट दे चुकी है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं गरीब शिक्षा मित्रों को, जो टेट पास हैं उनको अध्यापक बना दीजिए। वो पूरी योग्यता रखते हैं, आरटीई एक्ट को वो फॉलो करते हैं। साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है, आप सब लोग नए नहीं हैं, आप सब ने देखा है, इस संघर्ष को आपने किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके इस दर्द को जन सामान्य और सरकार तक भेजने का माध्यम हूं। सिर्फ आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छा लगे तो एक क्लिक करके लाइक करना और व्यूज देखकर टाइप जरूर कर देना, 1-2 कमेंट जरूर करना। आपके मन में जो विचार और आकांक्षाएं, आप क्या मांग रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के विचार रखिए। और विचार जितने आपके सुझाव आएंगे, जितनी आपकी कमेंट आएंगी, उतना ही वीडियो वायरल होगा, उतना ही वीडियो प्रोग्रेस करेगा और आपकी बात आम जन सामान्य तक पहुंचेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज 60,000 से अधिक शिक्षा मित्र हाईकोर्ट से टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए आदेश आया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जो याची हैं उनके लिए सूचना मांगी है। जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनके लिए पृथक से चंदौली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मांगी है सूचना, क्योंकि उनके लिए सहायक अध्यापक या नियमितीकरण समायोजन करने के लिए सरकार को इस पर निर्णय लेना है। इसलिए मैं समस्त शिक्षा मित्र के पदाधिकारियों को सावधान करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद के अंदर यह आदेश होना चाहिए। चंदौली ही जिले में क्यों हुआ, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह आदेश जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि याची बनकर के अगर आप सरकार याची लाभ देना चाहेगी तो उत्तर प्रदेश के संगठन के माध्यम से रिट हाईकोर्ट में लगेगी और यही आदेश लेकर के वो लगाएंगे तो समस्त शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं वो भी जीत करके आएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि याची लाभ तो दे दीजिए, लेकिन जो टेट पास हैं वो भी इसके पात्र हैं। इसी के आदेश को आलोक में आप सबको सहायक अध्यापक बना दीजिए और एक सहायक अध्यापक की भूमिका शिक्षा मित्र पूरा निभा ही रहा है, बच्चों के भविष्य को संवार रहा है। बचे कुछ दिन हैं, आज 25 वर्ष हो गए, 20 वर्ष किसी शिक्षा मित्र को 20 हो गए, 10 से 15 वर्ष से ज्यादा नौकरी किसी शिक्षा मित्र की नहीं बची है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, आप बड़े हृदयशील सम्राट, संत महान संत है आप, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना कहा गया है। संत हृदय बड़ा प्रेम और नवनीत होता है। शिक्षा मित्र एक गुरु का दर्जा लेकर विद्यालय जाता है, समाज में उन्हें गुरु का सम्मान मिलता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कहीं न कहीं टेंशन में रहता है। आपने फिलहाल में 8,000 बढ़ाकर 18,000 और 17,000 अनुदेशकों कर दिया है।
उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो हमारे शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उनके लिए मानदेय 18,000 आपने किया। जो टेट पास है उनके लिए आप नियमितीकरण करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो शिक्षा मित्रों ने मेहनत की है और आगे जो शिक्षा मित्र टेट पास होते जाएंगे इस प्रक्रिया में शामिल बनाते जाएंगे, ऐसी नियमावली बनाइए। जो टेट पास आए प्रति वर्ष शिक्षा मित्रों की काउंसलिंग कराई जाए। जो टेट पास होते जाए उन्हें नियमित सहायक अध्यापक बनाया जाए। यह मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से मांग करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शिक्षा मित्र लगातार मेहनत कर रहा है, आपसे छिपा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो 2 कमेंट और 1 लाइक आप जरूर करना। DSK 79 पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।